हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू प्लेटफॉर्म मून पोस्टल इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, हम जो ये प्लेटफॉर्म है इस पे जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होती है पोस्ट डिपार्टमेंट में, जो जीडीएस है बीपीएम एबीपीएम, 3 साल के बाद उसका प्रमोशन होता है एमटीएस में। एमटीएस है उसका प्रमोशन होता है पोस्टमैन में। एमटीएस का प्रमोशन पीए में भी होता है, जीडीएस का प्रमोशन पोस्टमैन में भी होता है, पोस्टमैन का पीए में होता है। इसके लिए जो एग्ज़ाम लेते हैं डिपार्टमेंटल पोस्ट डिपार्टमेंटल जो एग्ज़ाम लेते हैं, इसकी प्रिपरेशन के लिए ये प्लेटफॉर्म है। सबसे पहले आप जो ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है इसमें लिंक है, एप्लीकेशन की लिंक है। एप्लीकेशन डाउनलोड करें। इस एप्लीकेशन पे आपको सभी जो एमटीएस है, पीए है, पोस्टमैन का एग्ज़ाम का जो कोर्स है वो मिल जाएगा। जो स्टडी मटेरियल है, पीडीएफ है, फोटोज़ है, एमसीक्यूज़ का जो पीडीएफ है, सभी आपको मिल जाएगी। सबसे पहले हम बात करें कि नेक्स्ट मंथ पीए की एग्ज़ाम है, इसके बाद पोस्टमैन और एमटीएस की एग्ज़ाम है। एमटीएस का अगर हम मल्टी टास्किंग स्टाफ उसका फुल फॉर्म है। इसका अगर हम सिलेबस की बात करें, पेपर में जो पूछते हैं, तो इसका सिलेबस है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो पेपर 1 है जिसमें बेसिक पोस्टल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, इसमें पीओ गाइड 1 पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 एंड पीओ गाइड 5 पोस्टल मैनुअल 5, इसमें पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 में ओनली डेफिनेशन आएगी। और पीओ गाइड 1 में ए से लेके के तक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिपार्टमेंट मीन्स का डिपार्टमेंटल जो पूछते हैं, ओके, हम कराएंगे सभी। टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिस, बिजनेस आवर कितने होते हैं, मेथड ऑफ एड्रेस क्या है, पोस्ट बॉक्सेस एंड पोस्ट बैग क्या है। तो ये जो क्लोज दिए हैं वो सभी आपको 60 मार्क्स के पूछेंगे। ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स के हो गए, टोटल 30 क्वेश्चन हो गए, तो 30 क्वेश्चन हो गए। ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स मीन्स डिपार्टमेंटल हो गए 60 मार्क्स। अगर आप ये जो डिपार्टमेंटल है पीओ गाइड 1 और पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5, इसमें डेफिनेशन, इसमें भी पार्ट से 23 क्वेश्चन मीन्स 46 मार्क्स का होगा पीओ गाइड 1, और 14 मार्क्स 7 क्वेश्चन होगा पीओ गाइड 5 में से। ओके, तो ये टोटल हुआ 60 मार्क्स एमटीएस के लिए है। 60 मार्क्स का डिपार्टमेंटल हुआ। अगर ये आप 5 to 6 बार रीड करेंगे, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, तो ये इजीली आप कवर कर सकते हैं। 60 में से मिनिमम आप 56 to 58 कवर कर सकते हैं मिनिमम। मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो 60 में आउट ऑफ 60 कवर कर सकते हैं। लेकिन जो मेरिट बनता है एमटीएस का, ये पार्ट बी बनाता है, जिसका मैक्सिमम मार्क्स 40 है। मीन्स आपका 20 क्वेश्चन आएगा, 20 क्वेश्चन आएगा, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। अब 40 मार्क्स में फिर से 2 भाग में डिवाइड होते हैं। क्या होते हैं? सबसे पहले जनरल अवेयरनेस हो गए और एक पार्ट्स होगा बेसिक एरिथमेटिक्स। सभी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जो डिफरेंट आप देखते होंगे, पोस्टल कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो प्रिपरेशन करवाते हैं, वो क्या करते हैं, तो जो पोस्टल डिपार्टमेंटल का जो फाइल है, मीन्स डिपार्टमेंटल जो पूछते हैं उसका पीडीएफ लेते हैं और वो बढ़ जाते हैं। और ऐसा ही होता है, थियोरिटिकल होता है। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है पार्ट बी, जनरल अवेयरनेस नॉलेज एंड बेसिक एरिथमेटिक मैथमेटिक्स का पार्ट है, मेरिट यहाँ से बनेगा। इसकी जो प्रिपरेशन करनी होती है वो दूसरी लिंक भेज देते हैं कोर्स में, और ये जो मार्क्स है 40 मार्क्स वो आपको मेरिट में ला सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारे प्लेटफॉर्म पे ये जो पार्ट बी है, जो 20 क्वेश्चन है, मीन्स 40 मार्क्स लाना है। 40 मार्क्स में से आप इजीली 35 प्लस कवर कर सकते हैं अगर हमारा प्लेटफॉर्म आप ज्वाइन करें तो। ओके, तो ये जो ईच टॉपिक है, बॉडमा से परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, सिंपल टेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम डिस्टेंस, यूनिटरी मेथड, वो सब टॉपिक हम वीडियो में कवर करवाएंगे और ईच टॉपिक के 100 प्लस एमसीक्यू हम आपको कवर कराएंगे। ओके, तो आप इजीली कवर कर सकते हैं। और जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है फिक्स होते हैं कि
किसी स्टेट का आपको कैपिटल पूछ लेते हैं, किसी रिवर कौन से स्टेट में है ऐसा पूछ लेते हैं। ओके, तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं। तो ये जो पूरी मैंने बात की ये है एमटीएस के सिलेबस की बात की। ओके, तो 100 मार्क्स का पेपर आता है जिसमें 2 पार्ट से 60 मार्क्स का डिपार्टमेंटल होता है और 40 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस एंड एरिथमेटिक होता है, मैथमेटिक्स होता है। और हम जो इस पे एफर्ट डालने वाले हैं पार्ट बी पे। ओके, सभी का पूरा वीडियो आएगा। ओके, चलो इसके आगे अगर हम बात करें तो हम स्टार्ट करते हैं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तो हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है किसके अंडर काम करता है, तो उसकी मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे डाक विभाग, तो वो काम करते हैं। सबसे पहले आते हैं हेड पे मिनिस्टर, जो अभी सिंधिया सर है, ज्योतिरादित्य सिंधिया। हमारी जो डिपार्टमेंट है उसकी जो फाउंडेड है कब हुई थी, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं, 1 अक्टूबर 1854। ओके, मीन्स 1854 अगर हम 2026 से कैलकुलेट करें तो 175 प्लस ईयर। ओके, तो 1854 में हमारी जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है उसकी फाउंडेड हुई थी। जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है उसका डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है अभी, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो न्यू दिल्ली है, उसको हम डाक भवन कहते हैं। और उसका कोड है जो कई बार एग्जाम में पूछे हैं, 111001, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 111001 न्यू दिल्ली डाक भवन का पिन कोड है। अगर हम आगे बात करें तो हमारे जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है इसके अंडर टोटल 23 सर्कल आते हैं, 23 सर्कल आते हैं। इसके आगे हम बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंडर सेक्रेटरी मीन्स अभी अभी जो ज्वाइन हुई है सुब्रत राय करके है, सुब्रत राय दास करके है, और डीजी, ये जो सब है वो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंडर काम करते हैं। इसके बाद अब 7 नंबर पे बात करें तो जो सर्कल होते हैं इसमें अगर हम बात करें तो 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक होता है पोस्टल डिवीजन, एक होता है आरएमएस डिवीजन, मींस जो रेलवे मेल सर्विस है वो भी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के साथ कनेक्ट है। अगर हम पोस्टल डिवीजन में बात करें तो एसपी जो डिवीजन हेड होते हैं, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पोस्ट, एंड एसएसपी सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पोस्ट। एसआरएम तो सुप्रिटेंडेंट ऑफ रेलवे मेल सर्विस, एसएसआरएम इसका मतलब होता है सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ रेलवे मेल सर्विस। तो सर्कल में 2 पार्ट्स होता है, पोस्टल डिवीजन एंड आरएमएस डिवीजन। इसके बाद अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें जो लिंक होती है, तो हमारे जो सर्कल होते हैं, मान लो कि गुजरात सर्कल है तो उसका सर्कल का हेड होता है सीपीएमजी, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल। इसके अंदर पीएमजी होते हैं, तो पीएमजी मीन्स पोस्ट मास्टर जनरल, जो रीजन के हेड होते हैं। सर्कल के हेड होते हैं सीपीएमजी, रीजन के हेड होते हैं पीएमजी। इसके अंडर आते हैं डिवीजन, डिवीजन के हेड होते हैं डाक अधीक्षक मीन्स सुप्रिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस। सब डिवीजन, डिवीजन के अंडर आते हैं सब डिवीजन जिसके हेड होते हैं इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट। तो एग्जाम में पूछ सकते हैं कि सर्कल के हेड कौन होते हैं, डिवीजन के हेड कौन होते हैं, सब डिवीजन के हेड कौन होते हैं। एमसीक्यू में आपको 4-5 ऑप्शन दे सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट बात यह है आगे कि कई सारे स्टेट होते हैं को सर्कल अलग अलग स्टेट के सर्कल अलग अलग है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारे नॉर्थ ईस्ट है टोटल 7 स्टेट आते हैं, 7 स्टेट आते हैं, लेकिन यहाँ पे 6 स्टेट है जिसका अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड। हमारे पास यहाँ पे स्टेट आप देख सकते हो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट सर्कल नॉर्थ ईस्ट टोटल 6 स्टेट है, इसका हेड क्वार्टर शिलोंग है। इसमें आसाम नहीं आता। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट जो 6 स्टेट है इसमें से कौन सा स्टेट बिलोंग नहीं करता
जिसका हेड क्वार्टर शिलोंग है। तो आसाम का हेड क्वार्टर शिलोंग नहीं है। ओके, तो अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय एंड नागालैंड, ये जो 6 स्टेट है हमारे, ये जो 6 स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट सर्कल है, इसका हेड क्वार्टर होगा शिलोंग। जो इम्पोर्टेंट पूछते हैं यहाँ पे मैंने लिखा है सभी का, ये आप देख सकते हो। इसके बाद हम बात करें तो पंजाब, तो पंजाब का जो सर्कल है, तो पंजाब एंड चंडीगढ़ दोनों इंक्लूड हो गए। केरला में होगा केरला और लक्षद्वीप दोनों इंक्लूड हो गए। वेस्ट बंगाल में 3 है, वेस्ट बंगाल है, अंडमान है और सिक्किम है, तीनों इंक्लूड हो गए। ओके, 3 स्टेट है लेकिन सर्कल एक ही है। गुजरात सर्कल में गुजरात होगा, दीव दमन एंड दादरा नगर हवेली होगी। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र एंड गोवा होगा। आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश, यनम होगा। तमिलनाडु में तमिलनाडु एंड पौंडीचेरी होगा। तो आप देख सकते हैं स्टेट ज़्यादा है, सर्कल एक है। ओके, तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे रखा है। चलो आगे बात करें, अगर जो इम्पोर्टेंट डेट्स बहुत बार पूछते हैं एग्जाम में, तो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो 1296 हमारा जो डिपार्टमेंट है, आप देख सकते हो कि लिंकेड है, सदियों पुराना। तो हॉर्स एंड फुट पोस्टल सिस्टम मीन्स घोड़े पे, और फुट मीन्स के पैदल चढ़ के आप पोस्ट को दे सकते थे, वो सिस्टम थी 1296 में। इसके बाद ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि रेगुलर पोस्टल सिस्टम किसने स्टार्ट की, कब स्टार्ट की, तो 1766 किसने स्टार्ट की, रॉबर्ट क्लाइव ने। एमसीक्यू बनता है, लास्ट में हम एमसीक्यू भी देखेंगे, ओके। तो रॉबर्ट क्लाइव ने रेगुलर पोस्टल सिस्टम स्टार्ट की, कब स्टार्ट की, 1766 में। इसके बाद हम बात करें 1774 वॉरेन हेस्टिंग, जिसने ऑर्गेनाइज की, पोस्ट ऑफिस को ऑर्गेनाइज किया, 1774। इसके बाद हम बात करें जीपीओ, जनरल पोस्ट ऑफिस, तो सबसे पहले कलकत्ता में जनरल पोस्ट ऑफिस का शुरुआत हुआ 31 मार्च 1774। इसके बाद मद्रास जीपीओ, जिसका स्टार्ट हुआ 1 जून 1786। इसके बाद बॉम्बे जीपीओ 1794। तो जो इम्पोर्टेंट जीपीओ के लिए डेट है, जनरल पोस्ट ऑफिस, कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे। डेट आपको याद रखनी है, एग्जाम में डायरेक्टली डेट पूछी जाएगी। इसके बाद हम अगर आगे बात करें तो फर्स्ट पोस्टेज स्टैम्प, जो पूरे वर्ल्ड के लिए जो फर्स्ट पोस्टेज स्टैम्प था, उसकी शुरुआत मीन्स जब जो स्टैम्प हुआ पोस्टेज स्टैम्प, उसकी डेट है 1 जुलाई 1852, जिसका नाम है सिंधे डाक। ओके, और इंडियन में कब फाउंड हुआ, तो हमने स्टार्ट में देखा कि इंडियन में हुआ 1 अक्टूबर 1854। तो ये इम्पोर्टेंट डेट्स है, आपको एग्जाम के लिए बहुत ध्यान में रखना है। चलो आगे अगर हम बात करें तो 1850 में पोस्ट ऑफिस कमीशन शुरू हुआ, 1860 में पोस्टल मैनुअल हुआ, 1873 में एम्बोस एनवेलप हुआ, ये यूपीयू होगा, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, इंडिया ने ज्वाइन किया। 1876 में जो यूनिवर्सल यूनियन होता है उसका ज्वाइन किया है। 1882 में पीओ सेविंग बैंक की स्टार्ट हुई, ये इंपॉर्टेंट है। पीएलआई 1 फरवरी 1884 में पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की शुरुआत हुई थी। इसके बाद अगर हम आगे बात करें 1911, तो फर्स्ट एयरमेल कहाँ से कहाँ शुरू हुआ ये पूछते हैं एग्जाम में, तो इलाहाबाद टू नैनीताल शुरू हुआ। तो ये जो 7 दिए है इम्पोर्टेंट साल है 1850 पीओ कमीशन है। इसके बाद अगर हम बात करें तो 1860 पोस्टल मैनुअल, 1873 एम्बोस एनवेलप, 1876 इंडिया ने ज्वाइन किया यूनिवर्सल पोस्टल यूनिट। पीओ सेविंग बैंक की शुरुआत 1882 में हुई, 1884 1 फरवरी पीएलआई पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की शुरुआत हुई, और फर्स्ट एयरमेल हुआ इलाहाबाद टू नैनीताल के बीच में 1911 में। इसके बाद जब देश आज़ाद हुआ तो 1947 में इंडिपेंडेंस पोस्टल स्टैम्प 1947 में बना। चलो इसके आगे अगर हम बात करें तो 15 अगस्त 1972 PIN मीन्स पोस्टल इंडेक्स नंबर की शुरुआत हुई।
1 अगस्त 1986 स्पीड पोस्ट की शुरुआत हुई। 1994 एक्सप्रेस पार्सल शुरू हुआ। 1995 24 मार्च 1995 24 मार्च 1995 आरपीएलआई रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की शुरुआत हुई। रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की शुरुआत हुई। इसके बाद अगर हम बात करें तो मेघदूत सॉफ्टवेयर का जो पोस्ट के लिए बना तो 2003 में बना। ई पेमेंट की शुरुआत हुई 2006 में। प्रोजेक्ट एरो हुआ 2008 में। 2010 में एमएनओपी शुरुआत हुई। 2012 में आईटी मॉडर्नाइजेशन 1 हुआ। इसके बाद 2007 में आईपीपीबी रोल आउट हुआ था। 2 सिटी में हुआ था, रायपुर और रांची, ये पूछ सकते हैं। और इसके बाद 1 सितंबर 2018 में मोदी साहब ने आईपीपीबी को लॉन्च किया था। इसके बाद 16 सितंबर 2022 तो आईटी मॉडर्नाइजेशन 2 शुरू हुआ। ओके, तो ये सब जो है वो साल है कि कौन सी साल में कौन सी शुरुआत हुई थी हमारे डिपार्टमेंट के लिए। ओके, तो ये जो पूछ सकते हैं। चलो इसके आगे अगर हम बात करें तो हमारा जो सर्कल है, तो सर्कल का हेड क्वार्टर, कौन से सर्कल का हेड क्वार्टर कौन सा है ये आपको देखना है। तो हम देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश है जो स्टेट है। ओके, सर्कल है आंध्र प्रदेश जो सर्कल है उसका HQ है विजयवाड़ा। इसके बाद असम, मैंने बोला था कि नॉर्थ ईस्ट में असम नहीं होगा, शिलोंग है हेड क्वार्टर। ओके, तो लेकिन स्टेट इसमें असम नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में असम इंक्लूड होता है, लेकिन हमारे जो सर्कल है इसके नॉर्थ ईस्ट सर्कल में असम नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं। गुवाहाटी है इसका HQ, बिहार का HQ है पटना, छत्तीसगढ़ का है रायपुर, दिल्ली का है न्यू दिल्ली, गुजरात का अहमदाबाद, हरियाणा का है अंबाला, हिमाचल प्रदेश का है शिमला, जम्मू कश्मीर का है श्रीनगर, झारखंड का है रांची, कर्नाटक का है बेंगलुरु, केरला के त्रिवंद्रम, पछी आगे है मध्य प्रदेश का भोपाल है, महाराष्ट्र का है मुंबई, इसके बाद नॉर्थ ईस्ट का है शिलोंग, उड़ीसा का है भुवनेश्वर, पंजाब का है चंडीगढ़, एक खास इम्पोर्टेंट है राजस्थान का है जयपुर, तमिलनाडु का चेन्नई, तेलंगाना का हैदराबाद, उत्तराखंड का है देहरादून, यूपी का उत्तर प्रदेश का है लखनऊ एंड वेस्ट बंगाल का है कोलकाता। तो ये जो 23 सर्कल है विद सर्कल विद हेडक्वार्टर, इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलो आगे हम ये जो हमने पीडीएफ देखी, पूरी पीडीएफ का कंक्लूजन हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप एमसीक्यू देख सकते हैं, 1 बाय 1 हम सॉल्व करेंगे, विथ आंसर है, लेकिन हम 1 बाय 1 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ओके, चलो सबसे पहला क्वेश्चन है वो इंट्रोड्यूस द रेगुलर पोस्टल सिस्टम। तो अभी हमने देखा ऊपर रॉबर्ट क्लाइव ने रेगुलर पोस्टल सिस्टम का शुरुआत की। इसके आगे सेकंड क्वेश्चन है वॉरेन हेस्टिंग ऑर्गेनाइज द पोस्टल सिस्टम इन विच ईयर? 1774। और रेगुलर पोस्टल सिस्टम का अगर पूछे रेगुलर पोस्टल सिस्टम, तो यहाँ पे आपने देखा था रेगुलर पोस्टल सिस्टम 1766 रेगुलर पोस्टल सिस्टम का 1766। और वॉरेन हेस्टिंग जिसने ऑर्गेनाइज किया पोस्ट ऑफिस को 1774। तो ये जो साल है वो आपको याद रखनी है। चलो आगे अगर बात करें हम, इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट पोस्टेज स्टैम्प इश्यू इन इंडिया? इंडिया की बात की है तो 1852। इंडिया पोस्ट वॉज फाउंड ऑन 1 अक्टूबर 1854। Who was the first postmaster general of India? Who was the first postmaster general of India? शिंदे। इसके बाद इंडिया ज्वाइन द यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन इन विच ईयर? 1876 को यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन ज्वाइन किया था। किसने ज्वाइन किया था? इंडिया ने। इसके आगे बात है व्हेन वाज द फर्स्ट एयर मेल सर्विस लॉन्च फ्रॉम अलाहाबाद टू नैनीताल? 1911। इंडिपेंडेंस पोस्टेज स्टैम्प वाज इश्यू इन 1947। पिन मीन्स पोस्टल इंडेक्स नंबर वाज इंट्रोड्यूस इन 1972। ये जो साल है इसके लिए एमसीक्यू बनाया गया है। RPLI was launched on 24 March 1995. Express parcel service was introduced in 1999.
स्पीड पोस्ट सर्विस वॉज स्टार्टेड इन 1994. IPPB वॉज रोल आउट हुआ था 2017 में, लॉन्च हुआ था 2018 में. ओके, 1 सितंबर 2018 नरेंद्र मोदी ने किया था. IT मॉडर्नाइजेशन 2 वॉज लॉन्च ऑन 2022. चलो आगे अगर देखें हम, क्वेश्चन नंबर 16, विच GPO वॉज एस्टेब्लिश ऑन 31 मार्च 1774. तो कलकत्ता GPO, 3 GPO, कलकत्ता, मद्रास एंड मुंबई, ये इंपॉर्टेंट है. बॉम्बे GPO वॉज एस्टेब्लिश इन, बॉम्बे GPO इज एस्टेब्लिश इन 1794. Okay. Which year saw the embossing of envelope? 1873. When was the post office saving bank started? 1882. मेघदूत सॉफ्टवेयर वॉज लॉन्च इन 2003. 2003 में लॉन्च हुआ था. आंध्र प्रदेश, चलो इसके आगे हम अगर बात करें तो सर्कल का जो HQ है इसके रिलेटेड MCQ पूछा है. तो सबसे पहले हम अगर बात करें तो नॉर्थ ईस्ट है उसका शिलोंग होगा. ओके, तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश पूछा है, आंध्र प्रदेश का होगा विजयवाड़ा. असम का होगा गुवाहाटी, बिहार का होगा पटना, छत्तीसगढ़ का होगा रायपुर, दिल्ली का होगा न्यू दिल्ली, गुजरात का होगा अहमदाबाद, हरियाणा का होगा अंबाला. तो सभी 23 सर्कल का HQ याद रखना है आपको. हिमाचल का होगा शिमला, जम्मू कश्मीर का होगा श्रीनगर, झारखंड का होगा रांची, कर्नाटक का होगा बेंगलुरु, केरला का होगा तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश का होगा भोपाल. महाराष्ट्र सर्कल जो है महाराष्ट्र सर्कल उसका होगा पुणे. नॉर्थ ईस्ट सर्कल है, नॉर्थ ईस्ट अभी देखा शिलोंग है. उड़ीसा भुवनेश्वर. पंजाब का होगा चंडीगढ़, पंजाब इम्पोर्टेंट है. पंजाब इम्पोर्टेंट है, नॉर्थ ईस्ट इम्पोर्टेंट है, असम इम्पोर्टेंट है, 3 इम्पोर्टेंट है. इसके बाद पंजाब इम्पोर्टेंट है. चलो आगे है, राजस्थान का होगा जयपुर, तमिलनाडु का होगा चेन्नई, तेलंगाना का होगा हैदराबाद, उत्तराखंड का होगा देहरादून, उत्तर प्रदेश का होगा लखनऊ, वेस्ट बंगाल का होगा कलकत्ता. ओके, इसके बाद स्ट्रक्चर और सिस्टम के रिलेटेड क्वेश्चन है. हाउ मेनी सर्कल आर देयर इन इंडियन पोस्ट? तो टोटल 23 सर्कल है. सर्कल इज हेडेड बाय, सर्कल को कौन हेड करता है? तो सर्कल को हेड करेंगे PMG. अभी इसमें CPMG नहीं है, सर्कल को हेड CPMG करेंगे, लेकिन PMG आंसर दिया है, CPMG नहीं है ऑप्शन में. रीजन इज हेडेड बाय, रीजन इज हेडेड बाय CPMG, सर्कल इज हेडेड बाय PMG. यहाँ पे लिखा होगा, आपने देखा था कि कौन कौन किसको हेड करते हैं. हाँ, रीजन को हेड करेंगे PMG, सर्कल को हेड करेंगे CPMG. ओके, तो रीजन को हेड करेंगे PMG, रीजन को हेड करेंगे PMG, सर्कल को करेंगे CPMG. इसमें मिस्टेक है, आप देख सकते हो. ये जो सर्कल है इसमें CPMG आएगा, और जो रीजन है उसमें आएगा PMG. डिवीजन इज हेडेड बाय सुपरिटेंडेंट, सब डिवीजन तो IP इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट, सुपरवाइजर लिख सकते हो आप. RMS डिवीजन स्टैंड फॉर रेलवे मेल सर्विस. वो इज द हाईएस्ट अथॉरिटी इन इंडिया पोस्ट? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन. तो टोटल 50 क्वेश्चन यहाँ पे हमने सॉल्व करवाए हैं. ओके, तो अगर आपको MTS की PA पोस्टमैन की प्रिपरेशन करनी है तो हमारे प्लेटफॉर्म पे आप आ सकते हैं. नीचे लिंक दी है, टेलीग्राम से आप ज्वाइन कर सकते हैं. आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके कोर्स परचेस कर सकते हैं. और हम गारंटी देते हैं कि जो 40 मार्क्स के मैंने बात की, कि जो 40 मार्क्स के आपका पार्ट B है जिसमें मैथ्स और रीजनिंग आता है, जनरल अवेयरनेस होता है, जनरल नॉलेज होता है, इसकी हम गारंटी लेते हैं कि जो हम करवाएंगे वो कम्प्लीटली करवाएंगे. बाकी इसके अलावा जो डिपार्टमेंटल होता है उसमें क्या है, थियोरिटिकल है, आपको बढ़ना है, MCQ सॉल्व करना है, 3-4 बार आप रीडिंग करेंगे आपको कम्प्लीटली पता चल जाता है. ओके, तो आज का जो वीडियो है इसमें हम इतना रखते हैं. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. जय हिंद, जय भारत.